नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर की जो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि आरडीबीएमएस हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एसक्यूएल सर्वर की जो मोस्ट ट्रस्टेड और सबसे पुराना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी आज के ट्रेंडिंग में माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, उस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट नो रिलेशनल, ओके, ओनली डीबीएमएस भी चल रहा है, नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वैसे भी चल रहे हैं। लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो होती है ना बिजनेस में, ईआरपी, तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल, वो आज भी बड़े बड़े बिजनेस के जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर चलते हैं, राइट। तो ये जो आज का ट्यूटोरियल है वो सभी के लिए है कि जो अपना करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर डीबीए बनना चाहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स आपको सिखाया जाएगा। ये फंडामेंटल्स अगर आपको आ गए तो आप वर्ल्ड का कोई भी डेटाबेस इजीली यूज कर पाओगे। खाली छोटे सिंटेक्स के चेंजेस ही उसमें रहते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाएंगे। यहाँ पे आप एस एस एम एस लिखोगे, यानी कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये आपका एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो खुल जाएगा। फिर वहां पे ओपन करते ही आपको इस तरह से लॉगिन स्क्रीन आएगी। तो लॉगिन स्क्रीन में यहाँ पे आपका सर्वर नेम रहेगा। तो सर्वर नेम यानी कि जिस कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हुआ है, ओके, उसको हम सर्वर बोलते हैं। अभी ये नेटवर्क के अंदर मल्टीपल पीसी के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर चल सके, आपका डेटाबेस एक्सेसिबल हो सके, तो उसके लिए यहाँ पे उसका नाम सर्वर के नेम पे है। अभी आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे इतने ज्यादा सर्वर्स मैंने रिसेंटली कनेक्ट किए थे, तो सारे सर्वर्स के नेम्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ब्राउज मोर है। ब्राउज मोर में नेटवर्क में जाएंगे तो आपके नेटवर्क में जितने भी सर्वर्स अवेलेबल है, यानी जितने भी कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हुआ है, वो आपको दिखेगा और आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की टाइप है विंडोज ऑथेंटिकेशन, यानी कि जिस कंप्यूटर में एसक्यूएल एक्सप्रेस डेटाबेस इंजन इंस्टॉल हुआ है उसी के अंदर हम विंडोज ऑथेंटिकेशन से लॉगिन कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से काम करना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके का आपको यूजर इंटरफेस आ जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेटाबेस है, प्लस के आइकॉन्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट एरो से आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे डेटाबेस के नाम हैं। अभी कोई भी स्ट्रक्चर आप फॉलो करो तो उसमें नेमिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए। जैसे गर्ल है तो क्या होती है, मिस होती है, बॉय होता है तो मिस्टर होता है, बराबर। तो उसी तरह से डेटाबेस में आगे हम डीबी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपलेस्ट कोई भी एक डेटाबेस सीखते हैं, चलो। तो नया डेटाबेस बनाना, ये सारे मेरे डेटाबेस बने हुए हैं ऑलरेडी, राइट। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक नया डेटाबेस बनाते हैं, न्यू और डेटाबेस, राइट क्लिक करना है और न्यू डेटाबेस आपको बनाना है। डेटाबेस का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लो कि मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट लिखना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट लिख दो, बराबर। और आगे डीबी लिख दो। आगे क्या लिख दो, डीबी, यानी कि डीबी स्टूडेंट मैनेजमेंट नाम का एक डेटाबेस है। और आप एंटर मार दो तो यहाँ पर आपका डेटाबेस आ जाएगा। इसको आप डेटाबेस में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे डेटा शो हो जाएंगे। राइट एरो क्लिक करता हूं या फिर प्लस दबाता हूं, डेटाबेस के अंदर मेन टेबल व्यू, ये बहुत ही काम की चीजें होती है, बराबर। और यहाँ पे एक होता है प्रोग्रामेबिलिटी, यानी कि उसके अंदर स्टोर प्रोसीजर्स होती है, राइट। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो देखिए टेबल में अभी यहाँ पे डिफॉल्ट सिस्टम टेबल्स वो सब है, व्यूज में ये सारे हैं, और प्रोग्रामेबिलिटी में ये है, बराबर। प्रोग्रामेबिलिटी में यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर है। तो यहाँ पे यूजर्स की कोई है नहीं, ये सिस्टम्स के हैं। अभी हम यहाँ पे न्यू बनाते हैं। तो न्यू बनाते हैं तो मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप, तो सबसे पहले उसमें आपको क्या बनाना पड़ता है, यूजर मास्टर बनाना है। तो राइट क्लिक करके टेबल करो,
कहाँ पे राइट क्लिक किया? डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक नहीं किया, मैंने टेबल के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू दबाया और यहाँ पे टेबल क्लिक किया। अभी आपको यहाँ पे विजुअली यूजर इंटरफेस से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज हमें क्या लिखना पड़ता है? क्वेरी लिखनी पड़ती है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, इस तरह से लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। जैसे यूजर आईडी, यहाँ पे डेटा टाइप है, यहाँ पे डेटा टाइप है, तो बेसिक आपको डेटा टाइप के मीनिंग पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट लिख देता हूं कि मान लो इंटीजर, यानी कि कैसी वैल्यू, डेसिमल नहीं है, यानी कि भाई विदाउट पॉइंट। सिंपल भाषा में आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, विदाउट पॉइंट, यानी कि 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10,50,000 हो सकता है, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है। माइनस में भी हो सकता है, ओके, माइनस में भी कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इंटीजर वैल्यू हो गए। फ्लोट और एक डबल होता है, वो क्या होता है? विथ पॉइंट होता है। क्या होता है? विथ पॉइंट, यानी डेसिमल के साथ में होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या नंबर? 0.05 इस तरह के कोई नंबर हो सकता है, 10.25 इस तरह के कोई भी नंबर्स होते हैं, बराबर, 99.99। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं? फ्लोट या डबल। दोनों की रेंज में डिफरेंस है और कुछ नहीं है, दोनों की रेंज में डिफरेंस है, बराबर। अभी बहुत बड़ा साइंटिफिक नंबर चाहिए आपको तो डबल रखो, 50-100 करोड़ तक चाहिए आपको तो फ्लोट रखो, बराबर। उसी तरह से इंटीजर भी होता है और एक बिग इंटीजर भी होता है। बहुत बड़ा नंबर लिखना है आपको, 2,000 करोड़ टाइप का, बराबर, तो उसमें आप बिग इंटीजर टाइप का रख सकते हो। उसके बाद एक होता है स्ट्रिंग, या उसको बोलते हैं वेरचर, बराबर। उसके अंदर क्या होता है? टेक्स्ट वैल्यू स्टोर होती है। जैसे टेक्स्ट वैल्यू में कैसे स्टोर होता है? मान लो मेरा नाम है भावेश है, हमारी कंपनी का नाम है लेट्स अज्यूम सनराइज है, ओके, हमारा सिटी है लेट्स अज्यूम की सूरत है। तो ऐसा कोई भी चीज है, बराबर, तो आप लिख सकते हो, पूरा नाम भी आप लिख सकते हो स्पेस के साथ, बाय सनराइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। तो ये सारी चीजें स्ट्रिंग में होती है। दूसरा होता है बिट या फिर बुल, बराबर। उसमें क्या होता है? यस या नो, या ट्रू या फॉल्स, इस तरीके की वैल्यू होती है, या 0 या 1। तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है? बिट या बुल के अंदर होती है, राइट। और एक डेटा टाइप होती है, मान लो डेट टाइम, या फिर ओनली डेट होती है, या ओनली टाइम होता है। तो उसमें आपको नाम से ही पता चल गया कि डेट टाइम है। अभी डेट टाइम में कैसा होता है कि उसका फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेट। तो DT MM YY इज इक्वल टू, मान लो आज 13 दिसंबर है 2025, तो ये 13-12 इस तरह से आएगा डेटाबेस में, ओके। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो MMDDYY, एम कैपिटल है यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो 12वां महीना जो है, बराबर, वो 12वां महीना 13 तारीख और 2025। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? डेट होती है। फिर यहाँ पे डेट फॉर्मेट में दूसरा भी होता है, DDMMM और YY लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, उसका क्या मीनिंग हुआ? 13 दिसंबर 25, इस तरह से। DDD 3 बार कर दोगे तो डे आ जाएगा, मान लो सैटरडे तो सैटरडे आएगा, राइट। उसी तरह से आवर्स होते हैं ना, तो आवर्स में क्या होता है? HHMM होता है, या SS होता है, बराबर। यानी कि अभी मान लो कितने बजे है कि 12:25 और मान लो 22 सेकंड, तो इस तरह से, बराबर। अभी HH कैपिटल कर दोगे तो दोपहर के 1 को 13 गिन लेगा। AM PM वाला फंडा है ना, तो बेसिक आपको समझ लेना है क्या होता है ये, करेक्ट। तो ये मैंने आपको जनरल जो यूज में आने वाली है डेली लाइफ में आपको बताया। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं यूजर आईडी में। तो यूजर आईडी में एक तो इंटीजर है, क्योंकि यूजर आईडी 1 2 3 4 5 होगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे यूजर नेम है। क्या है? यूजर नेम। तो वेर केयर, वेर केयर। अभी यूजर नेम आपको पता है मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होगा? तो 20 कैरेक्टर, तो यहाँ पे 20 कर दो, यानी कि 20 कैरेक्टर तक आप उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर कर सकते हो। फिर आपका क्या आएगा? पासवर्ड। तो यूजर का पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको ऐसा है कि 20 कैरेक्टर तक मुझे अलाउ करना है,
या 30 कैरेक्टर तक अलग करना है तो वहां पे आप रखो, तो वहां तक आपका पासवर्ड। इज एक्टिव क्या है? इज एक्टिव, यानी कि ये यूजर एक्टिव है या डीएक्टिव है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बीट कर दूं। बराबर। माई एसक्यूएल में बीट की जगह पे बुल लिखते होगे। हर एक डेटाबेस में अलग अलग होता है, लेकिन फंडामेंटल तो जो मैंने आपको बताया वही होगा। ओके। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डेटाबेस की ट्रेनिंग एक ही वीडियो में मिल रही है। तो ये मैंने बेसिक कर दिया। अभी प्राइमरी की करना है ना, तो एक्सेल आता है तो उस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करो और इसको राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करके क्या कर दो? प्राइमरी की कर दो। क्या कर देना है आपको? प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की हो गया। जैसे ही प्राइमरी की किया तो यहाँ पे अलाउ नल हट गया। तो आपको इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज प्राइमरी की, तो बोलने का प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है, उसमें नल वैल्यू अलाउ होती नहीं है। प्राइमरी की और यूनिक की में क्या फर्क है? तो भाई दोनों में यूनिक वैल्यू होती है, लेकिन यूनिक की के अंदर नल अलाउड है, प्राइमरी के अंदर नल अलाउड नहीं है। तो ये आपको पूरा एक्सपर्ट लेवल का आंसर आपको मिल गया। राइट। अभी इसको मैं राइट क्लिक करके सेव कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सेव। या फिर यहाँ पे कंट्रोल एस दबाओ, या फिर यहाँ पे बटन है सेव। अभी मिस्टर तो बॉय, मिसेस तो गर्ल। ओके। तो यहाँ पे टेबल और यहाँ पे लिख दो यूजर मास्टर। तो इस तरह से आपको करना है। तो यूजर और मास्टर। यूजर मास्टर में फिर ऐसा मत लिख देना, तो समझ में नहीं आएगा, रीडेबल नहीं है ये। ऐसे करोगे तो आपका रीडेबल है ये, यूजर और मास्टर। ओके। तो इस तरह से आपको यूजर मास्टर किया, एंटर करो। अभी आप टेबल में यहाँ पे राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे टेबल आ गया। हाँ। यूजर मास्टर। राइट। अभी ये प्राइमरी की है, लेकिन ये ऑटो आइडेंटिटी नहीं है। क्या नहीं है? ऑटो आइडेंटिटी। ऑटो आइडेंटिटी। ऑटो आइडेंटिटी। तो व्हाट इज मीन कि भाई ऑटो इंक्रीमेंट जो है, बराबर, ऑटो इंक्रीमेंट ये होना चाहिए, तो उसके लिए है ऑटो इंक्रीमेंट। यानी कि प्राइमरी की वाली जो फील्ड है, बराबर, उसका नंबरिंग आपको हर बार मैन्युअली नहीं करना पड़े, तो उसके लिए ऑटो आइडेंटिटी होता है। तो ऑटो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे है ना, नीचे जाओगे आप, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आपको यस कर देना है। और कितनी बढ़ानी है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1। तो आपको ये जो यूजर आईडी वाली फील्ड है ना, उसमें आप कुछ लिख नहीं पाओगे, ये ऑटोमेटिक प्लस होता जाएगा। मान लो एक रिकॉर्ड बना तो एक, दूसरा बना तो दूसरा, तीसरा बना तीसरा। फिर मान लो आपने तीसरा रिकॉर्ड डिलीट मार दिया और चौथा रिकॉर्ड किया, तो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो आपको दिमाग में या प्रोग्रामिंग में लिखने की जरूरत नहीं है कि हर बार मुझे प्राइमरी की चेक करो, वैल्यू डुप्लीकेट है या नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर लेगा। बराबर। तो इसके लिए प्राइमरी की वाली फील्ड होती है, हम उसको ऑटो आइडेंटिटी कर देते हैं। अभी ऑटो आइडेंटिटी डुप्लीकेट होने ही वाला नहीं है, तो उसको हम रिमूव प्राइमरी की कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। राइट। अभी यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो रहा होगा। अभी हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। राइट क्लिक, एडिट। ओके। राइट क्लिक करके एडिट, एक्सेल जैसा खुल, यहाँ पे मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं हो रहा है। यूजर आईडी में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो ऑटो आइडेंटिटी, यहाँ पे मेरा नाम लिख रहा हूँ 22। पासवर्ड क्या है? मान लो मुझे लिखना है कि भाई 1234। ओके। और यहाँ पे इज एक्टिव में ट्रू, तो मेरा ऑटोमेटिक एक रिकॉर्ड बन गया। दूसरा मेरा मान लो है स्मिथ, उसका पासवर्ड है 4567, वो ट्रू। करेक्ट। तो ऑटोमेटिक ये हो गया। तीसरा एक मैं करता हूँ, मान लो कि मनोज। मनोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8888, ट्रू। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल मनोज को मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, डिलीट दबाऊंगा कीबोर्ड से, यस किया। अभी मैं तीसरा एक डालता हूं, मान लो विवेक, और उसका मैं 7890, ट्रू। टेप। क्या आया? नंबर 4 आया। तो ये है ऑटो आइडेंटिटी फील्ड। आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे रिकॉर्ड्स यूनिकली मेंटेन कर लेगा। राइट। अभी इसके बाद में हम एक दूसरा डिपार्टमेंट का नाम का टेबल बनाते हैं। तो टेबल में जाओ, न्यू करो और टेबल दबाओ। अभी आपको बहुत इजीली आ गया। डिपार्टमेंट के लिए आप क्या लिख दो? डिपार्टमेंट आईडी। बराबर। यहाँ पे आप क्या लिख दो? इंटीजर, डिपार्टमेंट का नाम। बराबर। और वेर कैर। सिंपल, मैं इतना ही करता हूँ। प्राइमरी की देना है तो दू, नहीं देना है तो ना दू। आइडेंटिटी में यहाँ पे जाके यस कर दो। ओके।
और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऑटो आइडेंटिटी में जाके, ऑटो आइडेंटिटी में जाके यस कर दिया, सेव टेबल अंडरस्कोर डिपार्टमेंट मास्टर, ये मेरा काम हो गया। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बराबर। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट मास्टर, अभी डिपार्टमेंट में मान लो एक मेरा डिपार्टमेंट है, मान लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरा है मेरा वेब डेवलपमेंट, तीसरा मेरा है मान लो ऐप डेवलपमेंट है, तीन डिपार्टमेंट है। ओके, तीन डिपार्टमेंट हो गए। तो अभी मान लो एक यूजर जो है ना, भावेश है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है मान लो, बराबर। और यहाँ पे स्मिथ है, वो वेब डेवलपमेंट में है। विवेक है, वो भी मान लो वेब डेवलपमेंट में। कोई एक नया यूजर लेता हूँ यहाँ पे मैं, जिग्नेश। ओके, उसका पासवर्ड मैं कुछ रखता हूँ, यहाँ पे ट्रू करता हूँ, वो ऐप डेवलपमेंट में है। अभी मुझे यहाँ पे एक फील्ड ऐड करनी है, डिपार्टमेंट आईडी में भूल गया डालना, बराबर। फॉर एग्जांपल तो मुझे क्या करना है, बंद कर दो, वापिस सिंपल यूजर मास्टर में राइट क्लिक करो, डिजाइन करो। क्या करो, यहाँ पे आप उसका डिपार्टमेंट आईडी का जो कॉलम है यहाँ पे डाल दो, इंटीजर सेव, बराबर। तो अभी आप यूजर मास्टर में जाओगे, यहाँ पे आ गया, भावेश है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, स्मिथ है तो वेब डेवलपमेंट में, विवेक है तो वेब डेव, जिग्नेश है तो ऐप डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे जो उसका यूजर आईडी था ना, डिपार्टमेंट आईडी, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3। समझ में आया? हाँ। अभी आपको ज्वाइन क्वेरी आती नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के अंदर बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन है, व्यू। क्या है? व्यू। तो राइट क्लिक करो व्यू में, यहाँ पे न्यू दबाओ। क्या करो? न्यू। न्यू करोगे ना तो यहाँ पे आपके सारे टेबल का लिस्ट आएगा। क्या आएगा? सारे टेबल का लिस्ट। तो यहाँ पे यूजर मास्टर में ऐड दबाओ, डिपार्टमेंट मास्टर में ऐड दबाओ, तो इस तरह से आ गया। तो अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, और ये डिपार्टमेंट आईडी को मुझे लिंक करना है। देखो यहाँ पे सिंपल नीचे आया, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर मास्टर क्रॉस ज्वाइन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? क्रॉस ज्वाइन। यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन लिखा है, कैसा लिखा है? क्रॉस ज्वाइन लिखा है। हाँ, क्रॉस ज्वाइन यानी कि दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे, ऐसा है। लेकिन जैसे ही मैं ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, वो उसको इसके साथ लिंक करूंगा, डिपार्टमेंट आईडी को खींच के यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे देखो इनर ज्वाइन हो गया। क्या हो गया? इनर। आपका हो गया काम, इनर ज्वाइन। सिलेक्ट फ्रॉम ये यूजर मास्टर इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट मास्टर ऑन, आ गया। इजी है कि नॉट इजी है? इजी है, बराबर। अभी जो जो फील्ड चाहिए आपको, यहाँ पे क्या टिक करना है, पहले मुझे यूजर आईडी जो है, स्पेस दबाओ, स्पेस दबाओ, स्पेस दबाओ, स्पेस दबाओ, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी के बाद डिपार्टमेंट नेम। अभी आपका क्वेरी देखो, सिलेक्ट ये टेबल का यूजर आईडी, ये टेबल का यूजर नेम, पूरे का आगे इनर ज्वाइन। अभी आप यहाँ पे क्या करो, एग्जीक्यूट दबाओ। क्या दबाओ? एग्जीक्यूट, या फिर अल्टर एक्स दबाओ, F5 दबाओ, अल्टर एक्स दबाओ, बराबर। नीचे देखो आ गया। समझ में आया? इसको कंट्रोल एस सेव करो, व्यू में लिखो यूजर वाइज, या फिर सिंपल लिखो यूजर मास्टर। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो क्या आ गया? यूजर मास्टर। अब ये डेटाबेस है ना, तो उसमें आपको सिंपल न्यू क्वेरी दबाना है, और क्या लिखना है आपको? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू अंडरस्कोर यूजर मास्टर अल्टर एक्स F5। सिंपल है। तो ऐसे मल्टीपल टेबल्स भी होंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बराबर। तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं यहाँ पे, जैसे हमारा पेरोल सॉफ्टवेयर है, तो पेरोल सॉफ्टवेयर में यहाँ पे व्यू है, बराबर। तो व्यू के अंदर एम्प्लॉय मास्टर में तो बहुत ज्यादा चीजें हमें जरूरत पड़ती है, बराबर। तो एम्प्लॉय मास्टर है, व्यू एम्प्लॉय मास्टर, राइट क्लिक करके डिजाइन किया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेबल दिखेंगे ज्वाइन में। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर एंड डिपार्टमेंट मास्टर है। दूसरा एक आपको बताता हूँ, एक्सपीरियंस समरी करके है, यहाँ पे तीन टेबल ज्वाइंट है, डिपार्टमेंट टेबल और ये। ओके,
ये लीव कंजप्शन का रिपोर्ट है मान लो, मेरे को 4 टेबल ज्वाइन है, तो यहाँ पे पूरा लिखा है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये ज्वाइंट्स पूरे लिखे हुए हैं, तो आपका काम बहुत इजी है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया व्यू का। अभी उसके बाद आपको जो भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैक्स ये सारी क्वेरी तो आपको आती ही होगी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हाईलाइट दे देता हूँ। बराबर, सिलेक्ट स्टार किया मैंने, वेयर यूजर नेम इक्वल टू भावेश, तो वेयर में ऐसा आ गया, एग्जीक्यूट करो, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो, अब ये है। या फिर आप क्या लिखो कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू क्या करो आप कि भाई 2, तो आगे उसके सारे। ओके, वापिस ये करो, फिर आप क्या करो, मान लो ऑर्डर बाय करना है आपको, सिलेक्ट स्टार फॉर्म ये किया मैंने, ऑर्डर बाय यूजर नेम, तो यूजर नेम ABCD के अकॉर्डिंग आ गया। ओके, ऑर्डर बाय में डिसेंडिंग करो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, उल्टा हो गया, विवेक पहले गया, भाव उसमें लास्ट में आ गया। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का भी आप कर सकते हो। फिर आप मैक्स कर सकते हो कि भाई सिलेक्ट मैक्स यूजर आईडी, तो सबसे बड़ा यूजर आईडी कौन सा है, तो ये 5 आ गया। समझ में आया? हाँ। अभी तो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे खाली सम करना है मान लो, तो सिलेक्ट सम करूंगा, तो सम हो गया सबका, राइट। तो इस तरीके से अभी मान लो कि ये अपने यहाँ पे यूजर है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भावेश है, स्मिथ है, विवेक है, हम 2-3 यूजर और बनाते हैं समझने के लिए खाली जस्ट। तो मान लो यहाँ पे भावेश है ना, तो उसके जैसे एक दूसरा यूजर में बना देता हूँ कि भाई भद्रेश, भद्रेश बना दिया। ओके, उसके बाद में एक यूजर बना देता हूँ कि भाई भव्य, ऐसा मैंने बना दिया। ओके, एक यूजर में ऐसा बनाता हूँ मान लो कि भाई राकेश पटेल, या फिर विवेक पटेल बना देता हूँ, विवेक पटेल। ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी, ये मैंने किया। फिर मैं एक दूसरा यूजर बना देता हूँ मान लो कि भाई पटेल मनोज, ऐसा मैंने एक यूजर बना दिया। ओके, एक यूजर मैंने ऐसा बना दिया कि भाई अमय जरीवाला, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैंने एक बना दिया यूजर। और एक दो यूजर हम बना देते हैं मान लो कि भाई मानव पार्क, ऐसे मैंने अलग अलग यूजर्स बना दिए। बराबर, तो अभी आप यहाँ का जो आपकी क्वेरी है, तो क्वेरी में यहाँ पे सारे यूजर दिखेंगे आपको, तो इसमें आपको लाइक करना है, क्या करना है, लाइक वाला, कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू अंडरस्कोर यूजर मास्टर वेयर वेयर यूजर नेम लाइक, लाइक में परसेंटेज का मीनिंग है, लाइक बी करूंगा ना, तो बी से स्टार्ट हुए सारे आ जाएंगे। बराबर, BHAD करूंगा ना, BHAD, तो BHAD से सारे आ जाएंगे। समझ में आया क्या करेगा मैंने, स्टार्ट से लास्ट का परसेंटेज है वो क्या है, कुछ भी लास्ट का है वो। अभी मान लो आपको ऐसा है कि लास्ट में एच हो ना ऐसे, तो एच के आगे आप क्या लिख दो, परसेंटेज कर दो, तो लास्ट में एच वाले सारे आ गए, लास्ट में एच वाले आ गए। लास्ट में के एच वाले चाहिए तो के एच लिख दो। अभी कहीं पे भी पटेल हो, आगे हो पीछे हो कहीं पे भी हो, तो आप क्या लिखो, देखो एक तो पहले तो मैंने आपको स्टार्ट वाला बताया, बराबर, कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, वो एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, उससे कोई मतलब नहीं है, कितने भी कैरेक्टर आपके हो सकते हैं। बराबर, वो तीसरा एक मैं बताऊं, आगे और पीछे दोनों पटेल, तो जिसका भी सरनेम या कहीं पे भी पटेल हो आ जाएगा, विवेक पटेल भी आ गए, पटेल मनोज भी आ गए। समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा मैंने एंट्री लेवल का लेकिन सुपर, ये सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ही काम का स्किल है ये आपको मैंने सिखाया, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अपने जैसे दूसरे फ्रेंड्स, दोस्त, स्टूडेंट्स, सबको ये वीडियो शेयर करिए। आपको कुछ भी नया सीखना है तो आप कमेंट्स डालिए, ताकि हम आपके लिए नया वीडियो पब्लिश कर सके। थैंक यू वेरी मच।